नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 16 सितंबर से 20 सितंबर का समय इसे मामूली मत समझिएगा। ज़िंदगी में वो उछाल आपको देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चढ़ाव, कहीं कहीं पर कुछ उतार आपके जीवन में आ सकते हैं। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वीडियो में बताए हैं। वीडियो के अंत में एक चमत्कारिक मंत्र भी दिया है जो आपके पिछले जन्म के कर्मों को बरोबर करेगा। आपके 7 जन्मों का हिसाब अब होने वाला है। आपको बिल्कुल अंत तक देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। खुशखबरी प्राप्त होगी। आने वाले अगले 5 दिनों में धन जिस रफ्तार से आएगा उसी रफ्तार से वापस भी जाएगा। और आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितना कमा रहा हूँ उतना खर्च आखिर क्यों हो रहा है। पैसा जेब में टिकता नहीं है, पैसा तिजोरी में टिकता नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। तो दोस्तों, कई बार ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। हम बेइंतहा जब पैसा उड़ाते हैं तो उसके नतीजे कुछ ऐसे निकलते हैं। इस जन्म में इससे बचने का एक ही तरीका है, फिजूल खर्ची पर कंट्रोल किया जाए। अपनी आदतों को ज़रा सुधारा जाए, अपनी आदतों को ज़रा सही करा जाए और ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को एक बात का एहसास दिलाया जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभु के इशारे पर कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ उसे प्रभु देख रहे हैं। यानी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के जीवन में, आज के इस जन्म में बहुत ज़्यादा गरीबी आप झेल रहे हैं, तो कारण क्या है? पिछले जन्म के कर्म। और अगर आज बहुत ज़्यादा पैसे वाले, तो कारण क्या है? वो भी पिछले जन्म के कर्म ही हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म जैसे थे वैसा हमारा इस जन्म का जीवन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सजा ही भुगतते रहेंगे। हमें कुछ काम करना है। सबसे पहला काम, हमेशा परोपकार के और नित्य अच्छे कर्म हमें करने हैं ताकि आने वाले जीवन को, आने वाले भविष्य को हम सही कर सकें। दूसरा दोस्तों, एक लोटा जल रोजाना जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाना है जो कि आप घर से ले जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिलता है, लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वो महादेव की भक्ति से मिल जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। जब तक भोले बाबा के आप दास हैं, आपको उदास नहीं होना है, आपको बस परिश्रम करना है। लेकिन शुरुआत जो दिन की करनी है वो महादेव की भक्ति से करनी है। एक लोटा जल नित्य प्रतिदिन जाइए और शिवलिंग पर अपने घर से नंगे पैर जाइए। अगर पैदल पास में है शिवलिंग, नंगे पैर जाइए, भोले बाबा पर चढ़ाइए, मंत्र बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों, अपने घर आ जाइए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये काम रोज़ाना आप करिए। और डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर 3 महीने सलंग बिना रुके ये नियम आपने अपना लिया तो मन में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। चाहे वो आपके भाग्य में नहीं भी लिखी होगी तो भी वो इच्छा आपकी पूरी होगी। डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, तो ये काम हमारे कहने पर एक बार करके देखिएगा। साथ ही साथ धन संपत्ति मिलने के प्रबल योग है आपके। लेकिन हमने आपको बताया था पैसा जाता भी उसी गति से है जिस गति से आता है। तो खर्चों पर ज़रा संयम बनाइए। अपने बजट का एक प्रबंधन बनाइए कि मेरा खर्चा कहाँ पर कितना हो रहा है, मुझे किस तरह इसे मैनेज करना है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में धन एवं वस्त्र, इनका लाभ होने वाला है। जो लोग अपने जीवन में अकेले हैं उनके जीवन में एंट्री हो सकती है किसी खास व्यक्ति विशेष की या किसी फीमेल पार्टनर की। और फिर एहसास होगा कि ये दुनिया इतनी भी बुरी भी नहीं है जब आपके जीवन में प्रेम का समावेश होगा। आने वाले अगले 5 दिनों में किसी धन एवं संपत्ति मामले में सफलता प्राप्ति के, सफलता मिलने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। मतलब पैसा जहाँ अटका हुआ था, योजना अगर कहीं पर अटकी हुई थी तो वहाँ पर लाभ मिलने के योग हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ सावधानियां बरतनी होगी, कुछ उपाय करने होंगे। वीडियो के अंत में हमने एक उपाय और एक
ज़बरदस्त मंत्र आपको दिया है, जो अगर आज आपने ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल अंत तक देखिए और हर एक बात को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए। आने वाले अगले 5 दिनों में समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन इस रुतबे को गिराने में एक क्षण ही काफ़ी है। कहते हैं ना, इंसान को इज्जत बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत उतरने में एक क्षण नहीं लगता, वही पल आप महसूस करेंगे। तो कोशिश यही करनी है किसी के चंगुल में आप ना फंसे। आपके विरोधी आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे बचकर रहिएगा, उनसे सावधान रहिएगा। कोई निर्माण कार्य का आरंभ होने के योग्य है। काफ़ी समय से अगर आप कुछ निर्माण कराना चाह रहे थे तो उसकी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ व्यापार में आय की बजाय व्यय ज़्यादा होगा, ऐसे में थोड़ा सतर्क आप रहें। नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं। धन लाभ प्रचुर मात्रा में आपको होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को मनचाहा कार्य मिलने से उनकी आय बहुत ही अच्छी रहेगी, बिल्कुल चिंता आप ना करें। साथ ही साथ जोखिमपूर्ण कार्यों के पूरे होने से धन एवं संपत्ति प्राप्त होने वाली है। विदेशी सेवा से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जो लोग दूध, दही, मक्खन इत्यादि की बिक्री करते हैं उनके व्यापार में खतरा बन रहा है। स्वच्छता का ध्यान रखें, वरना बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़े मुश्किल में आप फंस सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पशुपालन के दौरान भी इसी तरह से आपको सावधान रहना होगा। जो लोग व्यापारी हैं और लंबी डील करने की फिराक में थे, तो बहुत सोच समझ करके वो काम करिएगा, क्योंकि धोखा भी मिल सकता है। और 4 जनों की हाजिरी में ही काम करना है, 2 जनों की हाजिरी में ही काम करना है। अकेले खुद डील मत करिएगा, वरना वो पार्टी बाद में बदल भी सकती है। भवन निर्माण के कार्य में खर्च होने की संभावनाएं हैं, लेकिन दोस्तों अध्यात्म आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाने वाला है। कहते हैं हमारा जो ये जन्म है ये 2 कारणों की वजह से हुआ है। पहला कारण है भोगने के लिए, यानी कि जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, ये चीज़ तो सार्थक हो रही है, ये तो खुद आप महसूस कर रहे हैं। दूसरा कारण है दोस्तों भजने के लिए। सवाल ये आपको खुद से करना है कि क्या दूसरा कारण सार्थक हो रहा है। आपके 7 जन्मों का हिसाब बराबर तभी होगा जब आप इस जन्म में खूब भगवान की भक्ति करेंगे, खूब मंत्र जाप करेंगे, खूब रोज़ाना आप उनका नाम जाप करेंगे, तभी तो आपका मानव जीवन सार्थक हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करिए। मंत्र आगे वीडियो में बताने वाले हैं, और इस मंत्र की शक्ति से पूर्व जन्म के पापों को काटकर इस जन्म के भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है। यकीनन दोस्तों विद्यार्थियों को इस समय में सफलता तो मिलेगी, लेकिन उनका ध्यान जो है वो भटक सकता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। ऐसे मनोभाव मन में आ सकते हैं और ये मनोभाव आपके जीवन को उलझा सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संभावना ये भी बन रही है कि कुछ लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दें। ये झूठा आरोप आखिर आपके ऊपर क्यों लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सफलता से जलते हैं। और बहुत सतर्क आपको रहना है, इनके झांसे में नहीं फंसना है, अपने काम से मतलब रखना है, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको दोस्तों उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय अगर आप सुनेंगे तो आपके भी बहुत सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय शनिवार के लिए। शनिवार के दिन आपको एक कटोरी में तेल लेना है। एक कटोरी में तेल लीजिए, जो आपके घर का तेल है वही ले लीजिए। शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदा जाता। शनिवार के दिन दोस्तों एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना मुख आपको देखना है, उसमें अपना चेहरा आपको देखना है, और बाद में उस कटोरी को तेल सहित दान कर देना है किसी योग्य व्यक्ति को या आसपास के शनि मंदिर में। इसे शास्त्रों में कहते हैं छाया दान, और इसका गजब ही महत्व होता है। अब दोस्तों सोमवार के दिन आपको एक काम करना है, दूध मिश्रित आपको जल लेना है, यानी कि थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर दूध मिला लीजिए। अब सोमवार के दिन अपने घर से शिव मंदिर जाइए। नंगे पाँव जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंदिर में नंगे पाँव ही जाया जाता है। अब ये दूध मिश्रित शिवलिंग पर अर्पित करते हुए एक चमत्कारिक मंत्र आपको बोलना है, और वो मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र की शक्ति से आप अभी अनजान हैं, लेकिन ये मंत्र आपकी धन संबंधी समस्याओं को, पीड़ाओं को, कष्टों को, सबको हर सकता है। करके देखिएगा। तो ओम सोमेश्वराय नमः 108 बार बोलते हुए ये काम आपको करना है। दूध मिश्रित जल चढ़ाना है। आपकी मनोकामनाएं कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी।
किसी कानूनी मामले में भी आपको जीत मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों के लिए छोटी मोटी पार्टी का आयोजन आप कर सकते हैं। यदि न आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे तो वो इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। आपका किसी बात को लेकर के मानसिक दबाव बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यानी कि कोई चिंता या किसी बात का कोई तनाव आपके ऊपर रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं होंगे, फिर भी आप उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। और हमने आपको आज बता दिया है कि खुद के जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं, जंगल के पेड़ की तरह बनाना है। फिर चाहे आंधी तूफान आ जाए, जीवन में तमाम तरह की मुसीबतें आ जाए, वो हमेशा झूमता रहता है। उसी प्रकार से आप भी सभी का सामना करते रहें। व्यापार में यदि लंबे समय से समस्या चल रही थी तो काफ़ी हद तक अब सुधार होने वाला है। अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश में आप लगे रहेंगे। आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ग्रह ऐसी स्थितियां निर्मित करेंगे कि आप उस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं या अपने किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ग्रह कुछ ऐसी बना देते हैं कि हम चाह कर भी उन परिस्थितियों को संपूर्ण नहीं कर पाते। और वैसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। तो बहुत संभल करके कोई वादा करना है, अगर निभा पाए तभी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, जिसके कारण आप अपने कामों को करना तो चाहेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़े परेशान होते चले जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और स्वास्थ्य बिगड़ने पर आराम भी आप कर सकते हैं। माता पिता को किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर लेकर जाना चाहिए अगर काफ़ी समय हो गए हैं, और आपको उनके मन की बात पढ़ने ली चाहिए। और उन्हें अगर कहीं भी घूमने जाना है तो आपको उनकी बात का मान जरूर रखना चाहिए, या उनके मन की आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कुछ सावधानियों पर चर्चा करेंगे और अंत में पद्मिनी एकादशी के 2 उपाय भी बताएंगे। दोनों ही उपाय बड़े चमत्कारिक होते हैं, इसीलिए आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहनी है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप यदि कोई लेन देन कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान रखें, और हो सके तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप इस वजह से रिश्ते तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, साथ ही ये बातें जब ऊपर आएगी तो आपका मान सम्मान भी कम हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, वरना वो व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा रहने वाली है, जिस वजह से आप फूला न समाएंगे। संतान का सहयोग और साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आप किसी वाहन को चला रहे हैं तो लापरवाही मत बरतिएगा, और आर्थिक तौर पर अगर कहीं पर भी निवेश करने जा रहे हैं तो अपनों से सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अपना ही आपको चूना लगाने वाला है। तो मीन राशि वालों, वीडियो में अगर आपको कोई भी बात दिल से पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।